दोस्तों, आइए आज सुनेंगे आप सब विशाल शेरौन जी की एक बेहतरीन कहानी। इंस्टाग्राम पर उनका पेज अनकहे अल्फाज के नाम से है। आप भी उनकी बेहतरीन रचनाएं वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए सुनते हैं उनकी कहानी। मैं उसकी आंखों में इस तरह से खो जाया करता था। वो सुनती थी दिन भर के किस्से और मैं उसके कंधे को सिरहाना मानकर सो जाया करता था। वो देखा करती थी मेरे चेहरे को ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को निहारती है। जितने प्यार से वो संवारती थी मेरे माथे पे बालों को, अब नहीं कोई संवारती है। नज़रें उतारती थी, भलाई भी लिया करती थी। चूम कर मेरा माथा वो मुझे दुआएं भी दिया करती थी। मेरी मुस्कुराहटों पर उसने अपना जीवन वार दिया था। माँ के बाद वो पहली लड़की थी जिसने मुझे इतना प्यार दिया था। मैं समंदर के किनारे की तपती धूप सा, वो बर्फ़ की ठंडी सिल्ली सी थी। बेशक मुझे डांटती थी मेरी माँ की तरह, पर अपने घर में भीगी बिल्ली सी थी। मैं जब भी कभी गुस्सा होता था, गर्म लावे की तरह वह सहलाकर मेरा सर गुस्सा उतार देती थी। रात रात जाग कर वो फ़ोन पर देती थी हिदायतें मुझे। जब कभी भी मैं बीमार हो जाता तो वो बहते अश्कों के साथ मुझे बाहों का हार देती थी। वो उगते सूरज सी मेरी ज़िंदगी में आई थी उजाला करने, मगर उसकी जाते ही ज़िंदगी अमावस की काली रात से भी ज़्यादा बदरंग हो गई। वो मेरी जान जो मेरे जिस्म का हिस्सा थी, अपनों के हाथों मजबूर होकर किसी और की दुनिया में खो गई। एक दिन देखा था उसे लाड जोड़े में अपने पति की बाहों में हंसते हुए। चुपचाप दिल पर पत्थर लौट आया था मैं अंदर ही अंदर तरसते हुए। उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी से एक एक कर हर रंग उड़ता देख लिया था। इतने सालों से जो सपने बिखरे पड़े थे, उसके इंतज़ार में उन सभी सपनों को समेट लिया था। खुश हुई इस बात से कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। जो मैं आज तक न कर पाया, वो कुछ महीनों में ही कर गई। तो दोस्तों, अभी आप सब सुन रहे थे अनकहे अल्फाज, यानी कि विशाल शेरौन जी की लिखी एक बेहतरीन कहानी, उसकी शादी। आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे नए किस्से, कहानी और कविताओं के साथ। आप भी भेजें अपनी लिखी कोई बेहतरीन कहानी या कविता या कोई मज़ेदार किस्से। हम देंगे आपके शब्दों को आवाज़। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने प्यार हमारे साथ बांटते रहिए। अलविदा।